शिव पुराण प्रत्यक्ष भगवान महेश्वर का रूप है। इसमें तो ये लिखा है कि शिव पुराण के लिए कैसे शब्द बोले। वर्णने श्री शिव पुराणाख्या प्रत्यक्ष स्व महेश्वर, ये साक्षात महादेव है ये ग्रंथ। श्रवणार्थम स्वीकृतोस्मि संतुष्टो भव वै यदि। हे शिव महापुराण, हे प्रभु महादेव, आप साक्षात शिव रूप हैं। मैंने आपके सुनने का संकल्प ले लिया है। आप मेरे संकल्प को पूरा कर देना, मुझे बीच में कोई काम न लगे, मुझे उठ करके न जाना पड़े, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। ग्रंथ को ऐसा प्रणाम करके कहें, आप यह मेरा मनोरथ सर्वदा आप सिद्ध कर दीजिए। आपके चरणों में यह हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें। व्यास रूप प्रबोधाग्नि शिव शास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। कहा गया है, वर्णन किया गया कि शिव पूजा पद्धति के अनुसार वक्ता की भी वस्त्र, फूल, आभूषण, धूप, दीप इन सब चीज़ों से व्यासपीठ की पूजा की बात कही गई है। उसके आगे कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक शुद्ध चित्त से नियम पूर्वक रहने का संकल्प ले। कथा समाप्ति तक, जब तक आरती नहीं हो जाती है तब तक के लिए, और वक्ता की प्रार्थना करे, हे शिव शास्त्र विशारद, हे व्यास रूप ज्ञान के प्रदाता, इस कथा को कहकर आप मेरे अज्ञान का नाश करें। ऐसी प्रार्थना करें। जहाँ तक हो सके 5 ब्राह्मणों का भक्ति पूर्वक वर्ण करें कथा में। एक बार के लिए संगीत वाले भले ही कम हो जाएं, लेकिन कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएं। इस श्लोक सुनाई देता हूँ। वर्णम पंच भी प्राणाम कार्यम वही कस्य भक्तिता, शिव पंचाण मंत्र जप कार्य सतई सदा। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कथा में संगीत होना चाहिए। कहीं मिलता नहीं है कि कथा में, हाँ कीर्तन हो, भागवत जी में लिखा है। लेकिन स्थिति ऐसी है, संगीत वाले तो 10 होते हैं, ब्राह्मण एक भी नहीं होता व्यासपीठ पर। संगीत वाले तो 10, पूरी एक बारात के बराबर। लेकिन व्यासपीठ पर ब्राह्मण एक भी नहीं होता, होता ही नहीं। और ये ग्रंथ कह रहा है, वर्णम पंच भी प्राणाम कार्यम वैकस्य भक्तिता, शिव पंचाण मंत्र जप कार्य सतई सदा। किसी भी ग्रंथ की, किसी भी पुराण की कथा हो, व्यासपीठ पर जो वक्ता कह रहा है कथा, उसको छोड़ करके 5 ब्राह्मण और हो गए, उसे छोड़ के 5, और वह मंत्र का जप करे, पाठ का स्वाध्याय करे, जिसका पूरा का पूरा फल आयोजक, जजमान और श्रोताओं को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि संगीत की वैल्यू नहीं है। मैं तो सुबह जब से जगता हूँ तब से लेके बड़े बड़े भजन सुनता हूँ, बड़े बड़े गीत सुनता हूँ। कथा ठीक है, वर्तमान समय में लोगों का मन लगता है कथा संगीत में होनी चाहिए, लेकिन कथा पूरी ही संगीत हो, ये तो ठीक नहीं है। कथा हाँ कभी ठीक है, लोगों को सुस्ती आ रही है, थोड़ा सा तबला बज जाए, थोड़ा कीर्तन हो जाए, और उसमें दे भैया, दे ठुमका, दे कथा, और यही ज़्यादा हो रहा है। कथा तो घंटा 1 हो जाए तो भी बहुत है, कथाएं कहाँ हो रही हैं। और देखो, पहले वक्ता नहीं मिलते थे ढूंढने से। क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती थी पहले। इस व्यासपीठ पर बैठने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी। आजकल तो 1 साल तबला बजा करके तबला वादक भी वक्ता हो जाता है। हाँ, कोई एक सितार वाले थे, मैंने अभी एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मेरी धार में कथा है, तुम आ जाओगे क्या? होशंगाबाद साइड का था। मैंने कहा धार में मेरी कथा है, सितार वादक था, पहले बजा गया था। तो वो बोलता है महाराज जी मैंने तो सितार बजाना बंद कर दिया है। मैंने कहा तो क्या करते हो? कहा कथा कहता हूँ मैं।
मुझे आश्चर्य हुआ सुन करके, अचंभा हुआ। कथा तो इतनी सस्ती हो गई है, 20 और कीर्तन याद कर लो, कथा में क्या लगता है। आजकल पूज्य श्री जी महाराज मथुरा वाले श्री जी बाबा नहीं है, आहा क्या कथा में। उन्होंने जीवन भर बिना संगीत के कथा करी, मैं उनका श्रोता रहा हूँ। क्या मजी हुई कथा, जितनी देर तक श्रोता पंडाल में बैठे अपने आप को भूल जाए। वो कहते थे कि वो समय आने वाला है जहाँ कथा पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे होंगे। आज कथा क्या, 40 साल नौकरी करो, नौकरी से रिटायरमेंट हो जाए, पोथी पकड़ लो कथा, और ऐसा हो रहा है। 60 साल नौकरी सरकार की करी, 60 साल में तो आदमी इतना जल्दी बूढ़ा होता है नहीं है, तो 10 साल अब कथा कर लो तो है हो रहा है। कथा तो बड़ी सस्ती हो गई है, बड़ी सरल हो गई है कथा। आज कथा में कहाँ विद्वता वगैरह है। कथा नाम को कथा रह गई, ना पूजा हो पाती है, ना उसमें कोई अनुष्ठान हो पाता है, कथा पूरी हो जाती है। कब जजमान ने पूजा करी, कब क्या हुआ, कब ज्योतें जली, कब दिए जले, पता ही नहीं लगता। वर्णम पंचभी प्राणाम कार्यम वैकश भक्तिता शिव पंचाण मंत्रस्य जप कार्य सतई सदा। शिव पंचाक्षर मंत्र का जप हो। शिव महापुराण की कथा में यह बहुत ज़्यादा जरूरी। एक बात का मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप जितना भी श्रोता मुझे सुन पा रहा है या पंडाल में बैठा है, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, कोई भी महाराज जी आपके यहाँ कथा करने को आए तो उनको हाथ जोड़ करके कह देना कि हमारे यहाँ कम से कम 5 ब्राह्मणों को जरूर लेके आना, ये कथा के 5 प्राण हैं। मैं अपने आयोजकों को कहता हूँ कि हमारी व्यवस्था में कमी रह जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हमारी कथा के 5 प्राण हैं इनका ध्यान रखना है। इनके बिना कुछ भी नहीं, ये कथा के प्राण हैं, इनका दर्शन करना ही शुभ हो जाता है, भला हो जाता है। हमारे पास तो ये संगीत वाले बड़े अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हैं कि आप ये ना कहें कि महाराज जी के साथ तो संगीत भी नहीं है, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और कथा में बोर भी नहीं होने दूंगा। मैंने तो कोरोना काल में कई महीनों तक बिना संगीत के कथा आगे लेकर के चले। संगीत के विरोधी नहीं है, संगीत का बहुत आदर है, बहुत मान है। कथा में हल्का फुल्का संगीत होना चाहिए और पूरी कथा ही ना हो और उसमें संगीत ही हो तो फिर तो आजकल यूट्यूब पर बहुत कीर्तन हो जाते हैं। इसलिए कथाओं का सार घटता हुआ जा रहा है। कथा में तो गंभीरता होनी चाहिए। माता ऐसे नाचती हैं, पल्लू कहाँ उड़ रहा है, कहाँ खुद कहाँ उड़ रही है, पता ही नहीं लगता। कथा में मान मर्यादाएं, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कथाओं की नियम विधि का वर्णन हर ग्रंथ के आरंभ में किया गया है। कोई मिलिट्री फौज में भी भर्ती होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो और ट्रेनिंग वही अफसर देते हैं जिन्होंने उन ट्रेनिंग को पूरा किया है। वक्ता भी उस ट्रेनिंग को श्रोता को देता है तब दे पाता है जब वो अपनी ट्रेनिंग में इसमें पास हुआ है, खुद वो श्रोता बन करके रहा है, उसने उन नियमों का पालन किया है, तभी तो वो श्रोता को बता पाएगा। नहीं बेचारे श्रोता को क्या पता है उसको। मैंने आज यहाँ से बोल दिया कथा सुनो, तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, और मुझे विश्वास है कि लोग इसका पालन करेंगे। कहीं भी जाएंगे वो झूठे मुंह से बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इससे पुराण में ये सुना है कि जो कथा में धूम्रपान करते हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो यमराज के दूत उनके मुख में मलमूत्र विसर्जित कर देते हैं मृत्यु के समय पर। जब
पता ही नहीं होगा तो बेचारे वो फिर कहाँ समझेंगे। तो हम जैसे लोगों को चाहिए वो कथा की जो नियम विधि है वो श्रोता को बता करके चला।